वही बाड़मेर के काऊखेड़ा गांव में किसान के खेत में क्रूड ऑयल निकालने से सनसनी फैल गई। पिछले 4 दिनों से लगातार खेत क्रूड ऑयल निकल रहा है। पूरा खेत तेल से भर गया है। तेल कंपनी की टीम मौके पर नियंत्रण में जुटी है, लेकिन अब तक लीकेज पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सका है। कंपनी केरन वेदांता की टीम अब तक 50 से अधिक टैंकर तेल निकाल चुकी है, लेकिन 1 बीघा जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बाड़मेर में अचानक फटी जमीन, खेत से निकलने लगा क्रूड ऑयल, तेल निकलने से खौफ में किसान। ये तस्वीरें किसी तेल के कुएं की नहीं, एक किसान के खेत की है। जहां हरियाली होनी चाहिए थी, वहां काले तेल की परत तैर रही है। 3 दिन पहले अचानक जमीन से तेल निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते खेत बन गया ऑयल फील्ड। 3 दिन से जारी इस रिसाव की वजह से अभी तक 50 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक लीकेज का सोर्स नहीं पता चला है। वहीं इसकी वजह से भूमि बंजर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। मौके पर कंपनी के अधिकारी मौजूद हैं। प्रशासन, तेल कंपनी के अधिकारी मौके पर डेरा डाले हुए हैं। पाइपलाइन की जांच भी जारी है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया कि लीकेज किस पॉइंट से हो रही है। हर घंटे टैंकर आ रहे हैं, तेल भरा जा रहा है, मगर जमीन में समाता ये जहर किसान की धड़कन बढ़ा रहा है। नुकसान को हमें हमारे एक 50 बोरी बाजरी हुई, 50 बोरी मोट तो अलग है, 50 बोरी बाजरी हुई। तो इनमें हमें तो एक बोरी भी नहीं वाला जब फसल की क्षमता आप खत्म होगी साहब। जमीन की ये क्या है कि जैसे भी से होता है नहीं, तो जमीन की क्षमता आप खत्म हो जाती है। हाथ बात कहीं है ही नहीं, इधर बिल्कुल खत्म होगी। अच्छा, मन में यूं कि जमीन थी जरूरी की लगे मन हाँ, की खराब होगी साहब। हम खेती के लायक नहीं रही, जिन के करो खेती कोई सारो किसान के दूध की खेती कोई सारो खेती तो खत्म हो गई जना किसान के सारो है। और मकान किस बने ये मकान है दो अयो। तेल निकलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। किसान जमीन बर्बाद होने के डर से परेशान हो रहा है। खेत मालिक हरजीराम कई दिनों से चिंतित है। परिवार की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। केरन वेदांता का ऑयल फील्ड भी नजदीक ही है। कर्मचारी गड्ढा खोदकर तेल भी इकट्ठा कर रहे हैं। क्रूड ऑयल को टैंकर में भरकर लेके जा रहे हैं। ऑयल लीकेज का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इन सब के बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि लीकेज कहां से हो रहा है, कितने हेक्टेयर जमीन इसकी वजह से प्रभावित हो रही है, आखिर इसका मुआवजा कितना मिलेगा और कब मिलेगा, और इसका जिम्मेदार कौन है। किसान हरजीराम ने करीब 1 बीघा जमीन पूरी तरीके से बर्बाद होने का दावा किया है, जहां फसल उगना अब मुश्किल हो गया है। 4 दिन से 50 से ज्यादा टैंकर भर चुके हैं, लेकिन रिसाव का राज अभी भी बरकरार है। खेत में फैला ये काला तेल सिर्फ मिट्टी को नहीं, एक किसान के भविष्य को भी निगल रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं केन वेदांता की एक ऑयल फील्ड की साइड पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुएं में किसी एक बड़े तरीके रिसा हुआ, जिसका लगभग ये 3रा दिन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मिट्टी के ऊपर इन्होंने इसको मिट्टी डाल के इसको ढका है, लेकिन फिर भी ये इसी तरीके से जारी है। और ये आप 3 शेड देखेंगे तो इसके नीचे बदस्तूर तेल का निकलना जारी कंपनी के लोगों की, और या फिर जो इसमें लापरवाह लोग हैं, इनको अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं मिल पाई है कि आखिर किस वजह से रिसाव हो रहा है और आखिर क्या कारण है इन तमाम चीजों के लेके। इन्होंने इस बात को केवल इस बात से कर रहे हैं कि ये जो रिसाव है हम इसका जांच कर रहे हैं, लेकिन 3रा दिन है आज। 3 दिन होने के बावजूद भी ये रिसाव खत्म नहीं हुआ। और आप एक दूसरी तस्वीर में देख सकेंगे, ये टैंकर है, इस टैंकर के द्वारा इस ऑयल को भरा जा रहा है और वापस इसको अपनी पाइपलाइन में डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी बड़ी लापरवाही। ऐसे में अगर कोई जान माल का नुकसान होता है, या ये जो खेत है, ये खेत मालिक का जो खेत खराब हुआ है, इसको लेकर अभी खेत मालिक का भी यही कहना है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके का मुआवजा और किसी भी तरीके की बात नहीं दी गई है। और आप ये देख सकते हैं जैसे इन्होंने इसको मिट्टी डाला और जैसे इस पे पाँव जा रहा है, तो इस तरीके से खड्डा निकल रहा है और ये क्रूड जो है बाहर निकल कर आ रहा है। ऐसे में आप इस बात को देख सकते हैं कंपनी के अधिकारियों की और कंपनी के लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है। आज इसी बात को लेके किसानों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जा रहा संतोषजनक, जिससे कि इस कार्रवाई को किया जा सके। ना ही इनको अभी तक इस बात का पता लग पाया है कि आखिर क्या वजह रही इस तरीके के रिसाव की। और इतना बड़ा जो अपने आप में जो ऑयल फील्ड है, जो इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जगह है, उसके बावजूद भी 3रा दिन है, आज तक इन इंजीनियरों को इस बात का पता नहीं लग पाया आखिर ये रिसाव कहाँ से हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह रही।
इस लापरवाही के लेके जो जिम्मेदार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके से होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन समय रहते इस रिसाव का इसको सही किया जाए ताकि यहाँ के आम जनता को जो उनके खेत खराब हो रहे हैं, जो जिस तरीके की समस्या हो रही है, इससे इनको समाधान मिल सके। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV, बाड़मेर।